कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दोस्तों, जहाँ पर डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका दे। दोस्तों, संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को निमंत्रण नहीं करना पड़ता। ज्यादा नहीं, बस इतना सक्सेस हो जाऊं कि अपने परिवार की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। फिर से लौटूंगा महफिल में, अंदाज तो वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। यदि तुम किसी के द्वारा स्वीकार्य नहीं हो सकते तो उसके बारे में चिंतित होना छोड़ दो, क्योंकि तुम खुद अनमोल हो। अपने कर्मों को केवल फलों के लिए नहीं करो, बल्कि कर्मों के लिए ही करो। फल आपके कर्मों का परिणाम है और कर्म आपके हाथों में है। जिसे तुम जितनी महत्ता दोगे वह तुम्हें उतनी ही महत्ता देगा। जब तुम अपने स्वयं की महत्ता में विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्ता देने लगेगी। संघर्ष और समस्याएं आपके विकास के मार्ग पर आवश्यक हैं, इनका सामना करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। समय के वीणा में सबकी तार होने का आनंद उठाओ, क्योंकि हर तार अपना अलग अलग सुर भरता है और मिलकर एक सुंदर मेल बनाता है। सच्ची खुशी वह है जब तुम अपने जीवन को खुशियों के साथ साझा करो और दूसरों को खुश रखने के लिए कर्म करो। तुम जितनी सोचोगे वही तुम बनोगे। जब तुम खुद को असफलता के विचारों में रखोगे तो तुम असफलता के रास्ते पर चलने लगोगे। इसलिए सकारात्मकता और उच्च मनशिता को अपना मार्गदर्शन करो। खुश रहने के लिए तुम्हें अपने मन का स्वामी बनना होगा। तुम अपनी चिंताओं और दुखों को अपने मन से निकाल दो और अपने मन को स्वयं के उजाले से प्रकाशित करो। जीवन में सफलता का रहस्य यह है कि तुम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करो और किसी भी स्थिति में अस्थायी बाधाओं के प्रतिस्पर्धा को हराने के लिए तैयार रहो। जब तुम अपने कर्मों के लिए ईश्वर का साथ पाते हो तो तुम सभी दुखों को पार कर सकते हो और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। मन में शांति को प्राप्त करो और अकेलापन दूर हो जाएगा। इसका अर्थ है मन को शांति में स्थिर रखें और अकेलापन स्वतः ही दूर हो जाएगा। मन के साथ एकाग्रता और शांति की प्राप्ति करें। ध्यान योगी तू कर्मयोगी, तू कर्म योगी, तू योगी, तू ध्यानी योगी, तू सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। इसका अर्थ है ध्यान योगी कर्म योगी और ध्यानी तो कर्मयोगी हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके मुझ पर अधीन होता है। जब आप अपने अंतरंग भाग को पहचानते हैं तो आपका अकेलापन समाप्त हो जाएगा। अर्थ है जब आप अपनी आत्मा को समझते हैं तो आपका अकेलापन समाप्त हो जाएगा। आपकी आत्मा सबके अंतर्गत है और सबका आपके अंतरंग में होना ही सच्चा एकत्व है। ये थे कुछ कृष्णा प्रेरणादायक उद्धरण जो आपको अकेलापन से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको प्रेरित करेंगे। अर्थ है जो व्यक्ति निष्क्रिय कर्म में कर्म देखता है और जो कर्म में निष्क्रियता को देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही सब कर्म करने में युक्त है। दोस्तों, अकेलापन से बचने के लिए समय को दूसरों के साथ बिताएं। परिवार, मित्र या समुदाय के साथ संयोग बनाए रखें। उनके साथ समय बिताने से आपका अकेलापन कम होगा। नई रुचियां और गतिविधियां, नई रुचियों को खोजें और नई गतिविधियों में शामिल हों। दोस्तों, योग, कला, संगीत, पढ़ाई, खेल या किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने से आपका मन व्यस्त रहेगा और अकेलापन कम होगा। श्री कृष्णा कहते हैं, ध्यान और मेधावी ध्यानाभ्यास
जैसे कि ध्यान योग आपके मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। इससे आपका मन अकेलापन की ओर नहीं जाएगा और आप आत्मसंयम को विकसित करेंगे। दोस्तों, दूसरों की सेवा करना आपके मन को निर्मल और खुशहाल बना सकता है। आप किसी दयागृह, निःशुल्क सेवा केंद्र या सामाजिक संगठन में सेवा कर सकते हैं। अकेलापन को कम करने के लिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें, पर्याप्त आराम लें और मनोरंजन करें। इससे आपका अकेलापन महसूस नहीं होगा। आध्यात्मिक अभ्यास, आध्यात्मिकता के अभ्यास जैसे कि प्रार्थना, मंत्र जाप, योग और ध्यान आपको आत्मपरिचय की ओर ले जा सकते हैं और अकेलापन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सुझाव आपको अकेलापन से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति अनुभव करने और अपनाने के लिए विभिन्न उपायों का चयन करता है, इसलिए आप अपने आप को सबसे अनुकूल उपाय चुनें जो आपके लिए सबसे अधिक प्रभावी है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मै रिपुरात्मन। इसका अर्थ है अपने आप को आत्मा से उद्धार करना चाहिए, आत्मा को निराशा में नहीं डालना चाहिए। आत्मा ही आपके मित्र है और आत्मा ही आपके शत्रु है। जीवन में जब हम अकेले होते हैं तो यह कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि अकेलापन हमारे अंदर बसने वाले सामर्थ्य का परिणाम नहीं है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में किसी भी समय बदलाव और सफलता की सीमाओं को पार कर सकते हैं। अगर आप अकेलापन का सामना कर रहे हैं तो यह मेरी प्रेरणादायक बात है। पहले से अकेलेपन को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने अधिकारी न बनाएं। यह एक अवसर है अपने आप के साथ जुड़ने, अपने सपनों और उच्चतम मानवीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का। अपने मन को सकारात्मकता और स्वीकृति के लिए उद्यमी बनाएं। यदि आप अकेलापन के माध्यम से आत्मपरिचय का अनुभव कर रहे हैं तो यह समय है जब आप अपने सपनों के पीछे भागने के लिए निरंतरता और समर्पण दिखा सकते हैं। आपका मन शक्तिशाली है और जब आप इसे सकारात्मक और निरंतरता से प्रयोग करते हैं तो आप अपार मानसिक और आध्यात्मिक संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। अकेलापन आपको संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों के सामने रख सकता है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह समय है जब आप अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं, अपनी स्वर्णिम सामर्थ्य को खोज सकते हैं और अपनी प्रेरणाओं को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि इन गुणों के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्वार्थपरता को त्यागें और सेवा का मार्ग अपनाएं। दूसरों की मदद करना और प्रेम के साथ उनके साथ जुड़ना आपको नए संबंध और आत्मसंतुष्टि का आनंद देगा। दोस्तों, आपको विश्वास रखना होगा कि आप अकेलापन से पार पा सकते हैं। आप अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं। धैर्य और विश्वास के साथ अग्रसर रहें, क्योंकि संग्रह और सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अकेलेपन एक मार्गदर्शक है जो हमें अपने आप को और अपने परिसर को अच्छी तरह से समझने की अनुमति देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उपयोग करें, इसे स्वीकार करें और अग्रसर रहें। आप अपने जीवन में विजयी बन सकते हैं और सभी को प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, अपने आसपास के समुदाय में लोगों के साथ जुड़े और नए साथी बनाएं। किसी ग्रुप, समुदाय या सामाजिक क्लब में शामिल होने का प्रयास करें। इससे आपको नए दोस्त मिलेंगे और आपका अकेलापन कम होगा। अपने रुचियों को खोजें, अपने रुचियों और पसंदीदा गतिविधियों को खोजें और उनमें समय बिताएं। यह आपको आनंद देगा और आपके पास अधिकतम संगठित समय होगा, जिससे आपका मन व्यस्त रहेगा और अकेलापन कम होगा।